हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 कहानी सुनने वाला हूं और आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी सुनने के बाद जरूर बताना आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गम जंगल का अभिशाप। यह कहानी एक पुराने और घने जंगल की है जिसे लोग दुर्गम जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां से लौटने वाले लोगों की कहानियां खौफनाक होती थीं। कहते हैं कि इस जंगल में एक पुराना अभिशाप छिपा हुआ है जो उसे छूने वाले को बर्बाद कर देता है। अमित एक साहसी और जिज्ञासु युवक जो रहस्यों को सुलझाने में विश्वास रखता है। माया अमित की दोस्त जो हमेशा उसे खतरों से दूर रहने की सलाह देती है। बाबा जंगल के किनारे पर रहने वाले एक वृद्ध जिन्हें जंगल के रहस्य के बारे में सब कुछ पता है। अमित ने कई बार दुर्गम जंगल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह उन्हें महज अफवाह मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। माया ने उसे रोका, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अमित ने अपनी तैयारी की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षी भी चुप थे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। अमित ने पेड़ों के बीच से जंगल के भीतर जाने का रास्ता चुना और धीरे धीरे वह गहराई में प्रवेश करने लगा। जितना वह आगे बढ़ता गया उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गलत है। अमित के चारों ओर सिर्फ घने पेड़ थे और हर पेड़ से जैसे कुछ छाया उसे घूर रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे एक टूटे हुए पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। किताब में कुछ अजीब संकेत थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह घबराया, पर अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पा सका। वह वापस गांव लौटा और बाबा के पास गया, जो उस जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। बाबा ने उसे देखते ही कहा, तुमने कुछ पाया है जो तुम्हें नहीं पाना चाहिए था। वह जंगल श्रापित है। वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह आत्मा अब उस जंगल में भटक रही है। जो भी उस आत्मा को छेड़ता है वह जीवित नहीं बचता। अमित ने बाबा को वह किताब दिखाई। बाबा ने किताब को देखकर कहा, यह वही किताब है जिसमें तांत्रिक ने अपने जादू को बंद किया था। अब वह आत्मा जाग गई है और वह तुम्हारा पीछा करेगी। उस रात अमित अपने घर में था। वह बाबा की बातों को सोच ही रहा था कि अचानक घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा और तभी उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी उपस्थिति से कमरे में डर का माहौल फैल गया था। अमित ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। छाया उसके करीब आती गई और उसने अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित की सांसें थमने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह दम घुटने से मर जाएगा। तभी उसे बाबा की एक बात याद आई, अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो वह तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ लेगी। अमित ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बाबा द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे उस छाया की पकड़ ढीली पड़ने लगी और एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गई। अमित ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरा फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन वह जानता था कि वह छाया अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है और वह फिर से लौट सकती है। अमित ने बाबा की सलाह मानी और उस किताब को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, जहां कोई उसे कभी न ढूंढ सके। लेकिन उस रात के बाद से वह कभी भी चैन से नहीं सो पाया। वह जानता था कि उसने जो किया उसका परिणाम कभी न कभी सामने आएगा, और जब भी वह रात के समय अकेला होता उसे लगता कि कोई उसकी परछाई में छिपा हुआ उसे देख रहा है। उस दिन के बाद अमित ने कभी भी दुर्गम जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन गांव के लोग आज भी उस जंगल से दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं। दूसरी कहानी है काले कुत्ते की चीख। यह कहानी एक छोटे से शहर की है
जहां रात में अक्सर एक काले कुत्ते की चीख सुनाई देती थी। लोग मानते थे कि वह कुत्ता एक बुरी आत्मा का प्रतीक है जो मौत की आहट लेकर आता है। जैसे ही कोई उसकी चीख सुनता, अगले दिन किसी न किसी की मौत हो जाती। साहिल, एक जिज्ञासु युवक जो इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है। प्रिया, साहिल की दोस्त जो उसे इस खतरनाक खेल से दूर रहने को कहती है। रामू चाचा, शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें इस कुत्ते और चीख का असली कारण पता है। साहिल ने कई बार उस काले कुत्ते की चीख सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था कि इसका संबंध किसी की मौत से हो सकता है। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को वह अपने घर से बाहर निकला और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। साहिल ने कुत्ते की चीख फिर से सुनी और वह उसकी ओर बढ़ा। अचानक उसे सामने वह काला कुत्ता दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी चीख किसी इंसान की तरह लग रही थी। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह साहिल ने रामू चाचा से मुलाकात की और उन्हें सारी बातें बताई। रामू चाचा ने उसे बताया कि वह कुत्ता वास्तव में एक बुरी आत्मा का प्रतीक है। कई साल पहले एक तांत्रिक ने इस कुत्ते पर काला जादू किया था और तभी से वह कुत्ता हर रात चीखता है और मौत की आहट लाता है। साहिल ने रामू चाचा की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। उसने अगले कुछ दिनों तक उस कुत्ते का पीछा किया, लेकिन हर बार उसकी चीख उसे डराती रही। आखिरकार एक रात साहिल गायब हो गया और अगले दिन उसकी मौत की खबर आई। शहर में फिर से वही काले कुत्ते की चीख गूंज उठी। लोग समझ गए कि अब कोई और इसकी भेंट चढ़ने वाला है। उस कुत्ते की चीख और मौत का सिलसिला कभी नहीं रुका। साहिल की मौत ने सबको यह संदेश दे दिया कि कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकता है। यह कहानी उस भयावह कुत्ते और उसकी चीख की है जिसने पूरे शहर को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। आज की तीसरी कहानी है चांदनी रात का रहस्य। गांव से कुछ दूर एक पुरानी झील थी जिसे चांद झील कहा जाता था। इस झील की खासियत यह थी कि चांदनी रात में झील की सतह पर अजीब सी रोशनी फैल जाती थी। लोग कहते थे कि चांदनी रात के दौरान उस झील के पास कुछ अजीब और खौफनाक होता है जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। राजेश, गांव का एक युवा जिसे रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी थी। नीतू, राजेश की मंगेतर जो हमेशा उसे खतरों से दूर रहने की सलाह देती थी। बाबा, गांव के पुराने साधु जिन्हें चांद झील के रहस्य के बारे में पता था। एक बार की बात है जब राजेश ने ठान लिया कि वह इस झील के रहस्य का पता लगाएगा। उसे लोगों की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन चांदनी रात में वह झील के पास जाने का फैसला करता है। नीतू उसे मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। राजेश जब झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सतह पर अजीब सी चमक है। अचानक उसे लगा कि पानी से कोई निकल रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि पानी से एक छाया जैसी आकृति निकल रही है। वह छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। अगले दिन राजेश बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने उसे बताया कि कई साल पहले उस झील में एक नवविवाहित दंपति की हत्या कर दी गई थी। वह आत्माएं अब भी उस झील में भटकती हैं और चांदनी रात को अपना बदला लेने के लिए जाग उठती हैं। बाबा ने राजेश को बताया कि उसे उस आत्मा को शांत करना होगा। उन्होंने उसे कुछ तांत्रिक विधियां सिखाईं और कहा कि अगली चांदनी रात को वह उन्हें आजमाए। राजेश ने सारी तैयारियां की और फिर से झील के पास गया। जैसे ही छाया प्रकट हुई, राजेश ने बाबा द्वारा बताई गई विधियां करनी शुरू कर दी। वह आत्मा शांत होने की बजाय और भी क्रोधित हो गई। अचानक झील का पानी उबलने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। राजेश का पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी मंत्र का जाप किया और तभी आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ उसे छोड़ दिया। आत्मा शांत हो गई और झील की सतह से चमक भी गायब हो गई। राजेश ने गांव लौटकर सबको बताया कि अब चांदनी रात में झील पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह जानता था कि वह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था जो वह कभी नहीं भूल सकता। लोगों ने फिर से झील के पास जाना शुरू कर दिया, लेकिन राजेश और नीतू ने तय किया कि वे कभी भी उस रहस्यमयी रात की बात किसी से नहीं करेंगे। अब चांदनी रातें शांत थीं, लेकिन राजेश के दिल में उस रात का डर हमेशा बना रहेगा।